नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंडियन आर्मी की तैयारी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज हम इनको डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके आर्मी जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो अब पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी कोड में डॉटर को ये लिखा जाता है तो एप्टीट्यूड को क्या लिखा जाएगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को आराम से देखना है। तो इसमें आप देखेंगे कि DAUGH जो ये है इसको क्या करा गया है, यहाँ पीछे की तरफ लिखा गया है, और ये इसके पीछे का हिस्सा है TER, इसको आगे लिखा गया है। तो आपको अब एप्टीट्यूड को लिखना है। तो अगर आप एप्टीट्यूड को तोड़ेंगे तो कैसे टूटता है, एप्टी और ट्यूड, तो क्या हो जाएगा, इसका जो पीछे का हिस्सा है उसको आप आगे लिख दो TUDE, और आगे का APTI इसके पीछे लिख दो। तो जो ये ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इनको भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, निम्न श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो इस श्रेणी को आपको ध्यान से देखना है। इस श्रेणी में आपको क्या दिख रहा है कि जो 5 है, 5 जो है 5 के साथ गुणा हो रहा है, 25 बन रहा है। फिर 25 को 5 से गुणा कर रहे हैं तो 25 पंजे 125 हो रहा है। फिर 125 को हम 5 से गुणा कर रहे हैं तो ये 625 हो रहा है। फिर 625 को हम 5 से गुणा कर रहे हैं तो ये हो रहा है 3125। अब इसका हमने अगला पद निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 3125 को भी 5 से गुणा कर देंगे, तो ये 5 से गुणा हो जाएगा। तो 5 पंजे 25 का 5, हासिली 2, 5 दूने 10 और 2 12 का 2, हासिली 1, 5 कम 5 और 1 6, और 5 दिए 15। तो जो अगला पद होगा वो क्या हो जाएगा, 15625, यानी कि 15,625 जो है वह इस श्रेणी का अगला पद हो जाएगा। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:7 आपको दे रखा है, और इसका आयतन आपको दे रखा है, ये दे रखा है आपको 550 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, क्योंकि ये एक सिलेंडर है, आप जानते हैं सिलेंडर यानी कि एक बेलन है। तो इस बेलन का आयतन हमको पता है, वो होता है क्या, πr²h। ये हमको गिवन है 550। अब जो है अनुपात हमें दिया है तो हम इनको मान लेंगे, माना ये क्या है 5x है, तो 5x का स्क्वायर हो गया, और ये है माना 7x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 550। अब इसको गुणा कर देते हैं, तो 5 पंजे हो गया आपका 25, एक्स स्क्वायर इंटू 7, तो एक्स स्क्वायर और एक्स हो गया एक्स क्यूब, बराबर हो गया आपका 550। अब जो है आप यहाँ पर पाई का वैल्यू रख सकते हैं, तो ये हो गया 22/7 गुणा 25 गुणा 7 गुणा एक्स क्यूब बराबर 550। देखिए यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, और ये जो पूरा टर्म है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 550/22 गुणा आ गया 25। अब इसको आप काट सकते हैं 11 से, तो 11 दूने हो गया 22, और 11 पंजे हो गया 55। तो 25 दूने हो गया 50, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा एक्स क्यूब बराबर 1। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x का वैल्यू 1 आया। आपको क्योंकि क्या निकालना है, त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या क्या थी, त्रिज्या हमने मानी थी, ये थी आपकी 5x। तो x की जगह पे आप 1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा 5। तो इस बेलन की त्रिज्या आ गई 5। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं किसी भी बेलन की त्रिज्या, अगर हमको उसका अनुपात दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्व टू 0, और दूसरी दी है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्व टू 0। आपको क्या करना है, इनका जो उभयनिष्ठ जो फलन है वह निकालना है, यानी कि यहाँ पर आपको एक मूल निकालना है जो कि क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कि इसके जो इसका भी गुणनखंड हो इसका भी गुणनखंड हो वो आपको बताना है वह कौन सा होगा। तो चलिए इसके गुणनखंड करते हैं। तो 6 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग क्या हो 5 हो वो कौन सा होता है, तो 3 दूने क्या होता है 6 होता है, और अगर हम 3 और 2 को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 5, यानी कि हम जहाँ पर 5 है वहाँ पर हम 3 धन 2 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x धन 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर इसको गुणा कर दीजिए, ऋण 3x प्लस माइनस का माइनस 2x प्लस 6 इज इक्व टू 0। यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3 हुआ, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन आया तो बचा x माइनस 3 इज इक्व टू 0। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड आ गए हैं x माइनस 3 और x माइनस 2। तो बहुत आसान था, आपने क्लास 8th 9th 10th में इसको पढ़ा होगा। अब हम दूसरे के भी ऐसे गुणनखंड निकालते हैं। तो 8 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग क्या है 6 है, वो कौन कौन से होते हैं, तो 4 दूने होता है 8, और 4 और 2 को जब हम जोड़ते हैं वो आता है 6। तो आपको करना क्या होता है, आपको समीकरण में जहाँ पर 6 लिखा है वहाँ पर आप 4 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो अब आप इसको कर सकते हैं माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्व टू 0। हमने एक स्टेप कम कर दिया है, बाकी सेम टू सेम है। जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए इनमें से। तो यहाँ से x कॉमन है तो ये हो गया x माइनस 4, यहाँ 2 कॉमन है तो x माइनस 4। तो आपके पास दो गुणनखंड बच गए x माइनस 2 और x माइनस 4। तो देखिए इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो कॉमन है x माइनस 2 x माइनस 2, इसलिए इसका उभयनिष्ठ फलन जो हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 2। तो यहाँ पर ऑप्शन में जहाँ पर भी x माइनस 2 होगा उसको आप लिख देंगे। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर एक समचतुर्भुज आपको दिया हुआ है। समचतुर्भुज क्या होता है, यह एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन जो कोण होते हैं वे आपस में क्या होते हैं 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये एक समचतुर्भुज होता है इस प्रकार के, जिसके क्या होते हैं, हमने ये दो विकर्ण डाल दिए। समचतुर्भुज के जो दो विकर्ण होते हैं वे समकोण पर काटते हैं, ये इसके नियम होते हैं, और एक दूसरे को क्या करते हैं, जो ये विकर्ण होते हैं ये बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो अब हमको दिया हुआ है कि समचतुर्भुज का परिमाप जो हमको दे रखा है, परिमाप क्या मतलब होता है, इनकी चारों भुजाओं का योग वो हमको दे रखा है, वो है 100 सेंटीमीटर। तो परिमाप होता है माना चारों भुजाओं का योग, यानी कि 4 इंटू a 100। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 100/4 इज इक्वल टू 25, यानी कि 25 चौके हो गया 100। यानी कि मुझे ये भुजाएं पता चल गई, ये हो गई 25, ये हो गई 25, ये हो गई 25 और ये हो गई 25। अब मुझे इसका एक विकर्ण दे रखा है वो है 14। तो मान लेता हूं मैं ये विकर्ण 14 है, तो एक भाग हो जाएगा 7 और एक भाग हो जाएगा 7। तो अब मुझे ये भुजा पता है, मुझे ये भुजा पता है, तो इसकी ये भुजा मैं निकाल सकता हूँ इस त्रिभुज की। तो इस त्रिभुज की ये भुजा निकालने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, मुझे मेरे पास जो है लंब का वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49। अब जो है इसको इसमें से घटा दीजिए,
तो 15 में से 9 गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो आपके पास आया 6। और उसके बाद बचा 1, तो 11 में से 4 गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो आपके पास बचता है कितना, 3, 3, 6 और 1, 7, और यहाँ पे बचा 5। तो ये हो गया आपका 576। अब जो ये 576 है, ये क्योंकि हमारे पास लंब का स्क्वायर है, तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, तो हम इसका अंडर रूट कर देंगे। तो अंडर रूट करिए इसका, तो इसका अंडर रूट करेंगे तो 2 के यहाँ पे इसके जोड़े बना दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूने 4, तो बचा 1, 176, और यहाँ पे हम लिख देंगे 2, 2, 4। अब तो यहाँ पर अब हम क्या कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 4 जा, यहाँ पे हो गया 4 चौको 16 का 6, हासिल 1, 4 चौको 16, 1, 17, तो 170, ये यहाँ पे आ रहा है 24। तो हमारे पास ये भुजा जो आ गई है, ये आ गई है 24। तो ये अगर 24 है तो ये भी 24 हो जाएगी। तो 24 और 24 कितना हो गया, 48 हो गया। अभी हमारे पास जो है दोनों विकर्ण आ गए हैं। तो ये क्या है, आपके पास D2 आ गया है, D1 हमारे पास पहले से गिवन था, ये था 14। अब जो है हमको पूछा क्या गया है, हमको पूछा गया है इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2, यानी कि दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो आप करिए 48 इंटू 14/2, तो इसको काट दीजिए, 2 सते 14। अब इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 सते कितना होता है, 56, 56 का 6, हासिल 5, 7 चौके हो गया 28, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। तो देखिए ये है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस समचतुर्भुज का हमारे पास क्षेत्रफल आ गया है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इस प्रकार से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है यदि उसका परिमाप दे रखा है। तो आपको सबसे पहले आपने क्या किया, आपने परिमाप के फॉर्मूले से भुजा को ज्ञात किया। भुजा आई 25 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने यहाँ पर इस त्रिभुज के अंदर जो है यहाँ पर इस लंब को ज्ञात किया। लंब आया हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो क्योंकि ये भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो ये भी 24 हो गया, तो ये भी 24 हो गया, 24 और 24 हो गया 48। अब हमारे पास समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2। तो हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू रखा, तो हमारे पास जो है यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ चुका है। तो इस प्रकार से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। प्रैक्टिस आप करेंगे तो इससे भी फास्ट आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आपको अभी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, इसलिए जो है थोड़ा सा धीरे करना पड़ रहा है। बाकी जो है और क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 3850 है। अब हमको पता है कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और वो हमको दे रखा है 3850। तो हम यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं। तो आर स्क्वायर और 22 पाई का वैल्यू क्या है, 22/7 है। तो चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं 3850। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3850 इंटू 7/22। तो चलिए इसको काट देते हैं पहले 2 से, तो 11 हो गया। इसको भी काट देते हैं 2 से, तो 2 कम 2, 2 9 18, 2 दूने 4, 2 पंजे 10। अब इसको 11 से काट देते हैं, तो 11 कम 11 हो गया, बचा कितना 8, 82, 11 7 77, 78, 79, 80, 81, 82, 55, 11 पंजे 55। तो ये आ गया 175 गुणा आ गया 7। तो 7 पंजे 35 का 5, हासिल 3, 7 7 49, 50, 51, 52, 52 का 2, हासिल 5, 7 कम 7 और 5 हो गया आपका 12। तो यहाँ पर आपके पास जो है आर स्क्वायर का वैल्यू आया 1225। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका आप क्या निकाल दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए। तो वर्गमूल निकालने के लिए अभी हमने मेथड बताया था, 3 तिया 9 हो गया, 12 में से 9 गया, 3 बचा 325। अब 3 3 6 हो गया। अब यहाँ पे आपको एक ऐसी संख्या रखनी है जिसका स्क्वायर क्या हो, 5 25 का 5, हासिल 2,
30 और 2 32। तो ये आपके पास आ गया है r बराबर 35। तो इस प्रकार से r आया है 35। आपको क्या निकालना है? व्यास निकालना है। तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो d बराबर 2r। तो 35 दूने हो गया 70। तो आपके पास जो है उस वृत्त का व्यास आ गया है जिसका क्षेत्रफल था 3850। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बहुभुज के 44 विकर्ण हैं, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करना है? यदि आपको बहुभुज के विकर्ण दे रखे हैं, ये हैं 44, तो इसकी भुजाएं आपको निकालनी हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n-3/2 बराबर होती है विकर्णों की संख्या। तो ये n क्या है? ये है भुजाओं की संख्या और ये है विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पर विकर्ण हमको पहले ही दिए हैं कि 44 विकर्ण बनते हैं। तो n-3/2 इसको सॉल्व करते हैं। तो 44 दूनी हो गया 88 और इसको करते हैं n इंटू n, n² माइनस 3n। तो 88 को इधर लाइए, एक द्विघात समीकरण बन गया है। तो 3n माइनस 88 इज इक्वल्स टू 0। अब 88 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर होता है 3, तो वो कौन से होंगे? तो इनको देख लेना है। तो 88 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से किया हो गया 44, 2 से किया हो गया 22, 2 से किया हुआ 11 और यहाँ पे 11 कम 11। तो 11 दूने 11, 2 दूने 4 दूने 8। तो देखिए 11 8 88, 11 में से मैं अगर 8 को घटाऊंगा तो बचा 3। तो मेरे पास गुणनखंड आ गए हैं। तो मैं इनको रख देता हूँ। तो n² माइनस 3 के स्थान पे मैं क्या रखूँगा? 11 माइनस 8 रख दूंगा इंटू n माइनस 88 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। n² माइनस 11n माइनस माइनस का प्लस 8n माइनस 88 इज इक्वल्स टू 0। अब जो भी कॉमन है उसको ले लीजिए कॉमन। तो n कॉमन है तो n माइनस 11, 8 कॉमन है तो n माइनस 11। अब जो है हमारे पास बच गया है वैल्यू n माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो n इज इक्वल्स टू 11, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? दूसरा गुणनखंड आ रहा है n प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो n इक्वल टू आएगा -8, क्योंकि जो भुजाओं की संख्या है वह ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसीलिए आपकी भुजाओं की संख्या हो जाएगी 11। तो जिस भी बहुभुज का विकर्ण 44 होगा उसकी भुजा जो होगी वह कितनी से भुजाएं होंगी? 11 उसकी भुजाएं हो जाएंगी। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या प्रश्न लिखा हुआ है। आपको एग्जाम में जो है बहुत ही स्पीड से इसको करना होता है। तो एक बेलन की त्रिज्या दुगनी हो जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा? तो अब जो है हमको बेलन का आयतन पूछा गया है, तो बेलन का आयतन का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूले हमको याद करने हैं। तो फॉर्मूला होता है πr²h। तो इसका जो आयतन है वह कितना बढ़ जाएगा अगर आप बेलन की त्रिज्या को दुगना करते हैं? तो अभी त्रिज्या है r, तो चलिए इसको दुगना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? आयतन है। तो आयतन बराबर हो जाएगा आपका 2r कर देते हैं इंटू h। तो देखिए v बराबर पाई 2 दूने 4 r² h। तो मैं इसको ढंग से लिखता हूं। तो v बराबर 4 पाई r² h। पहले था वॉल्यूम पाई r² h, अब है 4 पाई r² h, यानी कि कितना गुना बढ़ गया है? 4 गुना बढ़ गया है जब हमने त्रिज्या को दुगना किया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक साइकिल 12% के लाभ पर बेची गई। यदि इसका क्रय मूल्य है 800 रुपये, तो भाई 800 रुपये है क्रय मूल्य। इसको 12% पे बेचा, तो पहले इसका 12% निकालिए। तो 12% इसका आ गया 12 8 96, जो है 12 8 96 आ गया। अब जो है ये तो था इस पे लाभ। अब इसकी कीमत कितनी थी? इसकी कीमत थी 800 रुपये। फायदा कितना हुआ इस पे? 96 रुपये। तो कितने में बेची होगी? 896 रुपये में इसको बेचा गया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है 896।
अंतिम प्रश्न है 449 का 75% क्या होगा। तो इसका 75% यानी कि 75/100 कर देंगे, बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 25 से भाग दे दीजिए, तो 25 चौके हो गया 100 और 25 दिया हो गया 75। 4 से इसको भाग दीजिए, 4 कम 4, 4 कम 4, 4 दूने 8 और 1 बचा, 4 दूने 8, फिर 1 बचा, 4 दूने 8। ठीक है, अब जो है इनको मल्टीप्लाई कर दो, 112.22 गुणा 3, तो 3 दूने हो गया 6, 3 दूने हो गया 6, 3 दूने 6, 3 कम 3, 3 कम 3, तो आंसर कितना आया 336.66। तो इस प्रकार से हमने जो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे अलग अलग तरीके के हमने 10 क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। आशा है आपको क्वेश्चनों के जो मेथड्स हैं वो समझ में आए होंगे और अब आपको आइडिया भी हो गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये था कि आप लोगों का मैंने पोल किया था, इसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको किस प्रकार के वीडियोस चाहिए, तो आपने बोला था इंडियन आर्मी की वीडियोस जो हैं आपको चाहिए। तो इंडियन आर्मी से रिलेटेड अब आपके तुमको पता ही है भर्ती भी आने वाली है, तो बहुत सारे जो हैं अब जो है आपके डाउट्स हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पहले तो ढंग से देखना है और इसके बाद आपको जो भी जिस भी ट्रेड में जैसे भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथमेटिक्स है चाहे वो आपका जीएस है, उसमें क्वेश्चन अगर दिक्कत है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए और कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद अपने प्रश्नों को भी आप लिख सकते हैं। हम अगली वीडियो में आपके प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। और यहाँ पर फिलहाल अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।